सुसाय कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी का अपने घरों में अच्छे होंगे। और अभी हम लोग सीनियर और इंटरमीडिएट का क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आपका हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस विकट परिस्थिति में प्रभु आपने हम सबों को संभाले रखा है प्रभु जी, और इस सुंदर मौका दिया है प्रभु जी कि हम ऑनलाइन क्लास करने पा रहे हैं प्रभु। आप प्रभु आपसे आशीष चाहते हैं, जिस तरह आपने मदद किया है उसी तरह अभी आगे हम लोग जो क्लास में वचन की बताने वाले हैं और सुनने वाले हैं, और जो लोग ऑनलाइन अभी देख रहे हैं प्रभु, उन सबों को आप हाथ में सौंपते हैं। सभी को वचन सुनने समझने में मदद कीजिए प्रभु, और हम सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। मैं विश्वास के साथ धन्यवाद साथी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र वादा करता है, इसके नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। तो अभी हम लोग जो क्लास है, क्लास के लिए जो आज क्लास के लिए वचन है वो हम लोग पढ़ेंगे। वह मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पद 11 से लेकर 32 तक। लूक चैप्टर 15 11 to 32। उसमें यूँ लिखा हुआ है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया, और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। वह कंगाल हो गया, और वह उस देश में निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरी पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनावें। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाना बजाने और नाचने का शब्द सुना। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, आया है, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। तो जो आज का जो वचन है, हम लोग बहुत बार अपने छोटे में से ही सुनते आ रहे हैं। तो आज फिर से हम लोग इसके बारे में फिर से हम लोग मनन करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग छोटे में थोड़ा कम में जानेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 लोग हैं। सबसे पहला है छोटा बेटा, उसका पिता है और एक उसका बड़ा भाई रहता है। तो सबसे पहले हम उसका छोटा भाई के बारे में जानेंगे, उसका कैरेक्टर के बारे में क्या कैसा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पिता से उसका छोटा बेटा बोलता है कि पिताजी मेरा हिस्सा में जो भी संपत्ति है आप मुझे दे दीजिए। तो पिता उसको कुछ बोलता नहीं है और जो छोटा बेटा है सारा संपत्ति पिताजी से लेता है और कुछ दिन बीतता भी नहीं है और वो चला जाता है और अपना संपत्ति कुकर्म करने में, पाप करने में उड़ा देता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी है कि हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अभी तक ऐसा कभी संपत्ति मिला ही नहीं कि उड़ा दें। तो यहाँ पर संपत्ति ही नहीं, यहाँ पर है शरीर और आत्मा के बारे में, क्योंकि जो ये हमारा शरीर और आत्मा है परमेश्वर का दिया हुआ संपत्ति है और इसको हम इसको बर्बाद कर देते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो शरीर दिया हुआ है हमें शरीर और आत्मा में परमेश्वर को बसाना है, लेकिन जो इसका जो महत्व है हम लोग परमेश्वर को नहीं बल्कि किसी और को देते हैं। तो इससे हम वैसे ही काम करते हैं जैसे संपत्ति को उड़ा देते हैं यहाँ वहाँ। वैसे ही हम भी अपने मन में परमेश्वर को नहीं रखते हैं, किसी और को रखते हैं और पाप करते हैं और इसको तो से खर्च करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो इसी से हम लोग ये शिक्षा लेना है कि हमें अपने शरीर में परमेश्वर को बसाना है, उसको बर्बाद नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पर वो देखते हैं अकाल में पड़ता है और वो उसे खाने के लिए भी मिलता है और जिसके यहाँ वो रहता है उसे सुबह चलाने का काम मिलता है, उसे वहीं खाने को मिलता है। तो ऐसे ही होता है जब जीवन में हम लोग पाप से भर जाते हैं तो हमें कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई हमें अपने पास रखने नहीं पहुँचता है। बहुत कम ही लोग रहते हैं जो हम लोग वैल्यू देते हैं और अपने साथ रखते हैं। तो ऐसे ही हमें भी इसकी तरह सोचना होगा कि हमारा जीवन कहाँ पर है, किस जगह है, और हमें सबसे पहले ये चीज़ समझना भी है और दूसरे को बताना भी है। तो जिस तरह ये जो समझता है उसके बाद ये सोचता है कि मेरे पिता के यहाँ तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, इससे ज़्यादा अच्छा तरीके से रहते हैं, खाना पीना बढ़िया से मिलता है और हम लोग जाके मतलब मैं अभी जाऊँगा और बोलूँगा पिताजी कि मैंने आपकी और सर की दृष्टि में पाप किया है। तो देखिए ये इतना ही सोचता है, अभी गया नहीं है पिता के पास। ये अपने आप को पाप के कारण इतना नीचा महसूस करता है कि सोचता है कम से कम एक नौकर के तरह हम रहेंगे, बोलेंगे तो कम से कम कुछ तो मिल जाए। मतलब इतना लेवल अभी अपने आपको गिरा दिया कि वो सोचता है कि मेरा कुछ लेवल ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है, पाप में गिरने के बाद हम अपना लेवल गिरा देते हैं और अपने आप को बहुत कम आंकने लगते हैं। तो बात तो ये भी है कि हम लोग को जानना भी पड़ेगा कि हम लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन ये भी जानना होगा कि पुत्र होते हुए हम एक सेवक की नई सेवा कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास एक घर है तो घर का स्वामी हम ही लोग को दिया गया है, इसे साफ़ सुथरा रखना है, अच्छे से रखना है। तो ऐसे हमारा जीवन भी है, हम तो इस घर के मालिक हैं, लेकिन काम और सेवा करना है एक सेवक की नहीं, बढ़िया से इसको साफ़ सुथरा रखना है, अच्छे से रखना है। ऐसे हमारे जीवन को भी रखना पड़ेगा। तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे पिता के पास जाएंगे। तो जिस तरह ये खाली इतना सोचता ही है कि मैं जाऊंगा और अपने आप को इतना कम आंक के दिखाऊंगा, और बेटा इतना ही कुछ सोचता है और ये जाते ही रहता है और रास्ता में पहुंचता है। और पिताजी, अब हम पिता को देखेंगे यहाँ पर कि हमारा पिता कैसा प्रेम करता है। वो बेटा दूर में ही खड़ा है, अब पिता को ये भी नहीं मालूम कि वो अभी आके रहेगा या हमेशा के लिए आ रहा है या चला जाएगा, लेकिन बस वो इतना प्रेम करता है कि उसे देख के दूर से एक तरस खाता है, हालत देख के, और उसको दूर से ही देखता है और वो दौड़ के पास चला जाता है। तो ऐसे ही है, हमको कहीं इतना सोचना है कि हमें पिता के पास जाना है, बाकी काम पिता का है, वो पिता खुद ही आएगा आपके पास। ऐसा ये चीज़ हम लोग पहले जानना भी है और यही बात दूसरों को बताना भी है। तो ये चीज़ को हम लोग को गौर करना है कि दूसरों को बताना है, क्योंकि हम लोग बहुत लोग हैं ऐसे कि उड़ाव पुत्र जगह से गुजर चुके हैं या नहीं गए हैं लेकिन मालूम है। तो ये भी है कि दूसरों को अवगत, इस अवस्था का अवगत कराना है दूसरों, ताकि हम दूसरों को ला सकें। पिता तो पिता ही है, वो तो हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन
जब हम पाप में पड़े रहते हैं, तो जैसा कि हम लोग अभी गाना गाए थे वैसे ही हाल रहता है। आशीष उससे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। जो स्टार्टिंग हम लोग गाना गाए थे, ऐसे ही हम लोग का हाल रहता है। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएँ की हैं, रहे निकम्मे जफाएँ की हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तो ऐसे ही हाल रहता है, लगता है हमें कोई गुण नहीं है, सब कुछ खाली है हमारा जीवन। तो बढ़िया है, अगर आपको लगता है खाली है तो परमेश्वर को मौका दीजिए कि वो खाली जीवन को भर दे। ऐसा सोचिए कि आप एक छोटा खाली गिलास है या एक बॉटल है, खाली है, परमेश्वर को मौका दीजिए कि वो भर जाए। तो इधर देखते हैं, यहाँ से हम छोटा बेटा को अब साइड करते हैं। अब हम लोग पिता के पास आते हैं, ठीक है। तो पिता में हम लोग यही देखते हैं कि बेटा को उतना नहीं मालूम रहा था कि पिता क्या बोलेगा, लेकिन वो गया। लेकिन पिता दूर से ही उसका हालत देख के तरस खाता है, देखते ही समझ जाता है कि बेटा का हालत ठीक नहीं है, और उसको बोलने भी नहीं देता है। बस वो दौड़ के जाता है, उसको चूम लेता है और चूम के गले लगा लेता है, अपने प्यार में भाव में ले लेता है उसको। और उसके बाद अपने सेवक लोग को बोलता है कि जाओ झट से अच्छा कपड़ा लेके आओ, अंगूठी लेके आओ, जूते चप्पल लेके आओ, सब उसको पहनाओ, हम तैयार कर। तो ऐसे ही है, जब हम सोचते हैं कि हम जो पापी है, हम लोग अपना पाप खुद से क्षमा कर लेंगे, लेकिन वैसा नहीं है। पाप तो से हम लोग क्षमा खुद नहीं पा सकते, हमको परमेश्वर को मौका देना होगा कि वो हम लोग का पाप को क्षमा करे। जब तक हम लोग मौका नहीं देंगे तो क्षमा नहीं कर सकता। तो अपने आप को खाली करके लाना है ताकि वो साफ करे। जिस तरह इस जो बेटा रहता है, छोटा बेटा को नया कपड़ा पहनाता है, फिर से वो हक देता है, फिर से इस तरह का कि एक राजा है तो राजा का बेटा भी राजा होगा, वहीं हक देता है, फिर से वहीं कपड़ा, जूता और अंगूठी देता है, यानी सब कुछ हक पहले ऐसा उसको फिर से मिल जाता है। और इतना प्यार करता है उससे कि उसको फिर से वहीं जगह दे देता है। तो ऐसे ही मौका हम पिता को देना, और पिता तो महान है, हम कितने भी गलती करें, कैसे भी गलती करें, हमें एक्सेप्ट कर लेता है। तो ठीक है, अब हम पिता को डिसाइड करते हैं। अब हम जाते हैं पुत्र के पास, बड़ा बेटा, ये जो लास्ट कैरेक्टर है। हम लोग इसको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे जीवन, हमारे आसपास में यही जो बड़े बेटे हैं, उन्हीं के नाए हैं। वो परमेश्वर को भी जानते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव अभी भी नहीं आया है। ऐसे ही होता है हमारे जीवन में कि हो सके तो आप हमें ऐसे बहुत लोग यही कैटेगरी में होंगे, परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन स्वभाव अभी तक पूरी तरह से आया नहीं। कि जैसे कि अगर कोई पापी आदमी अब चेंज होके आ रहा है तो उसको हम क्षमा नहीं करते हैं। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं, जब बेटा, जो बड़ा बेटा रहता है, जानता है, देखता है कि क्या हो रहा है, क्यों खुशी मनाया जा रहा है, तो जानता देखता है कि छोटा बेटा भाई वापस आ गया है और उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटा है, वो सुनता है दूसरा से पूछ के, तो गुस्सा हो जाता है। तो ऐसे ही होता है हम लोग जीवन में। अगर कोई हमारे सामने कोई सुधर के आता है तो हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि वह अच्छा से रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, हम लोग एक्सेप्ट करते ही नहीं। लेकिन हम अपना प्रभु की प्रार्थना में हमेशा यही बोलते हैं, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमको भी क्षमा कर। लेकिन ये चीज़ हमें दूसरों को भी क्षमा करना पड़ेगा। हम तो अपने आप को क्षमा करते हैं, लेकिन हमें दूसरों को भी क्षमा करना है, दूसरा को मौका देना है। और जो छोटा पुत्र का जो कैरेक्टर है, उसमें समझ लीजिए कि एक आदमी है, घायल होकर अभी ठीक हो रहा है या ठीक होकर वापस आया है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करिएगा? नॉर्मल कि उसको स्पेशल केयर दीजिएगा? तो यही अभी हम लोग को समझना है कि जो लोग ऐसे आते हैं, गलत काम करे, पाप से उठ के आए हुए हैं, उनको मौका दीजिए, उन्हें सहारा बनिए। परमेश्वर के साथ आप भी उनका सहारा बनिए, उन्हें मजबूत कीजिए आगे बढ़ने में अपने जीवन में, ताकि ऐसा ना हो कि आपने सहारा नहीं दिया और वो दोबारा फिर से अपना पुराना कैरेक्टर में वापस चला जाए। तो हम लोग को मौका देना है और साथ में विश्वास के साथ उन लोग से संगति भी रखना है कि और सुधरे, अच्छा बने, एक अच्छा अगुआ बने, कि वो एक तरह का एग्जाम्पल बने, ताकि दूसरों को भी बताए और वापस लेके आए।
तो हम लोग को अब ये देखना है कि हम लोग दोनों में कैटेगरी में से कौन सा कैटेगरी में है, पहला वाला या छोटा बेटा के जैसा है या बड़ा बेटा के जैसा है। आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है। या हो भी सकता है कि बहुत लोग सेकंड में थे, फर्स्ट में आ गए हैं और ये बहुत पुराना बात है। और इसमें भी बड़ा बेटा का में भी दो तरह का कैरेक्टर है। एक पहले का जो एक्सेप्ट नहीं करता है लेकिन सेकंड टाइम परमेश्वर उनको समझाते हैं, फिर वो दोनों साथ में आके फिर एक्सेप्ट करते हैं, आनंद मनाते हैं। तो देखना है कि हम लोग किस तरीके का हैं और कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग अपने आप को परखना है, परखिए, देखिए और दूसरों के लिए भी मदद बनिए या एग्जाम्पल बनिए। आज के लिए हम लोग इतनी ही करेंगे। इस वचन में हम लोग को परमेश्वर आशीष दे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु शक्तिमान दयालु पिता प्रभु जी, इस वचन को प्रभु और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। मुझे नहीं मालूम कि उन लोग कितना क्या समझ में आया है प्रभु, आप अगुए हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ समझ में नहीं आया है उनको और अच्छे तरीके से समझाएंगे, इसमें आशीष देंगे और अपने आप ये लोग अपने आप को जांचने पाएंगे। उन्हें मदद कीजिए जांचने में, समझने में और दूसरे की मदद करने में, ताकि ऐसे कठिन परिस्थिति में भी एक दूसरे के साथ प्रेमतापूर्वक रहने पाए प्रभु। ये जो कोरोना वायरस के चलते हम लोग सब अभी त्रस्त है प्रभु, बाकी दूसरे देश में भी प्रभु, उन सबों को भी आशीष दीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक होने पाए प्रभु, और फिर से सबका जीवन और दूसरे से भरने पाए और सबको एक दूसरे से मिलने पाए प्रभु। और आपसे आता मांगते हैं प्रभु, ये विश्वास के साथ धन्यवाद साथ ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारा करता है, इसी नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और दया ग्रहण कर लीजिए। आमीन। है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा और ऐसे ही आप लोग हमेशा आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय। आशा करते हैं कि आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे लगता है कि अब आप बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, तो आइए हम एक्सरसाइज करते हैं। तेरी आत्मा मेरे दिल में हो, तेरी आत्मा मेरे दिल में हो, तेरी आत्मा मेरे दिल में हो, तेरी आत्मा मेरे दिल में हो। पैरों को नाचने को, दिल को सोने को, बनाओ खुद को तेरी स्तुति गाने को। पैरों को नाचने को, दिल को सोने को, बनाओ खुद को तेरी स्तुति गाने को। तू ही सिर्फ महान ईश्वर, स्तुति के योग्य है। तू ही सिर्फ महान ईश्वर, स्तुति के योग्य है। तेरी आत्मा मेरे दिल में हो, तेरी आत्मा मेरे दिल में हो, तेरी आत्मा मेरे दिल में हो, तेरी आत्मा मेरे दिल में हो। पैरों को नाचने को, दिल को सोने को, बनाओ खुद को तेरी स्तुति गाने को। पैरों को नाचने को, दिल को सोने को, बनाओ खुद को तेरी स्तुति गाने को। अभी हम लोग करेंगे देखो तुम आप देखो। Bye, Lord,
बाइबल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 1183 गाएंगे। ये बाइबल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 1183 प्रभु मोर संगी रे। और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं
और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा होती है। आमीन। यीशु शाह। आशा करते हैं कि आपको आज का ये ऑनलाइन संडे स्कूल बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ और भी इसमें ऐड कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन बातों को कमेंट कर सकते हैं और आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।